ट्रंप प्रपोजल में यूक्रेन के लिए सिर्फ नुकसान। G20 के दौरान जॉर्जिया मेलोनी से मिले पीएम मोदी। दुनिया के 3 दिग्गज G20 समिट से गायब। तालिबान का सबसे बड़ा रहनुमा बना भारत। व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिले जोहरान ममदानी। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 50। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से। रूस यूक्रेन युद्ध को लगभग 3 साल हो गए हैं और कई कोशिशों के बाद भी ये खत्म नहीं हुआ है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे रोकने के लिए 28 बिंदुओं वाला एक नया शांति प्रस्ताव दिया है। ये मसौदा अमेरिका और रूस की बातचीत का नतीजा बताया जा रहा है। यूक्रेन का कहना है कि ये प्रस्ताव उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है क्योंकि इसमें रूस की कई बड़ी मांगों को मानने के लिए कहा गया है। मसौदे के अनुसार यूक्रेन को कुछ अतिरिक्त क्षेत्रों को रूस को सौंपना होगा, अपनी सेना की ताकत कम करनी होगी और नाटो में शामिल होने की कोशिश छोड़नी होगी। अगर नाटो का विस्तार रुकता है तो ये रूस की बड़ी जीत मानी जाएगी। यूक्रेन को डोनेट्स के उन हिस्सों से भी पीछे हटना होगा जिन पर अभी उसका कंट्रोल है। इसके बाद अमेरिका क्रीमिया, डोनबास, जापोरिजिया और खेरसोन पर रूस के कब्जे को मान्यता दे सकता है। बदले में रूस वादा करेगा कि वह आगे कोई सैन्य हमला नहीं करेगा और उसकी जब्त लगभग $100 अरब की संपत्ति का उपयोग यूक्रेन के पुनर्निर्माण में किया जाएगा। जेलेंस्की ने कहा है कि वे इस प्रस्ताव पर बात करेंगे, लेकिन देश की संप्रभुता और सम्मान से समझौता नहीं किया जाएगा। यूरोपीय देशों ने इस प्लान का विरोध किया है और यूक्रेन इसके जवाब में एक काउंटर प्लान तैयार कर रहा है। तो वहीं दक्षिण अफ्रीका में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने एक दूसरे का हालचाल लिया और भारत इटली रिश्तों की मजबूत होती साझेदारी पर खुशी जताई। बातचीत में रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, तकनीक और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों पे सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। दोनों ने रियो डी जेनेरो G20 बैठक में हुई पिछली चर्चा को आगे बढ़ाते हुए 2025 से 2029 की संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना को मजबूत बनाने का संकल्प दोहराया। मुलाकात में यूक्रेन युद्ध, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक व्यापार जैसी बड़ी चुनौतियों पर भी विचार साझा किए गए। ये बैठक दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास और गहरी साझेदारी का संकेत है। 2024 में G7 और G20 की बैठकों के बाद ये दोनों नेताओं की तीसरी अहम मुलाकात है जिसने वैश्विक मंच पर सकारात्मक संदेश दिया है। इस बीच G20 सम्मेलन स्थल पर पहुंचने पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेता मुस्कुराते हुए मिले और एक दूसरे का अभिवादन किया। सम्मेलन 23 नवंबर तक चलेगा और इसमें ग्लोबल साउथ की आवाज को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। तो वहीं 20 साल में पहली बार G20 समिट साउथ अफ्रीका में हो रहा है और यह मौका ऐतिहासिक माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहान्सबर्ग पहुंच चुके हैं और समिट के सभी 3 सेशन में हिस्सा लेंगे। वे समावेशी विकास, जलवायु संकट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जैसे बड़े मुद्दों पर अपने विचार रखेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि ये समिट भारत के लिए इसलिए खास है क्योंकि 2023 में भारत की पहल से अफ्रीकन यूनियन को G20 की सदस्यता मिली थी, लेकिन इस बार दुनिया के 3 बड़े नेता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समिट में नहीं आए। ट्रंप ने पहले साउथ अफ्रीका में गोरे किसानों पर अत्याचार का आरोप लगाते हुए आने से मना किया था। हालांकि बाद में अमेरिका ने अपने कार्यवाहक राजदूत को अंतिम सेशन में भेज दिया। पुतिन नहीं आए क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और साउथ अफ्रीका को कानूनी रूप से उन्हें गिरफ्तार करना पड़ सकता था। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग स्वास्थ्य कारणों से नहीं आए और उन्होंने पीएम ली कियांग को भेजा है। इन 3 नेताओं के न आने से इस बार G20 में भारत की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। दुनिया की नजरें अब पीएम मोदी की नेतृत्व क्षमता पर होंगी। तो वहीं पाकिस्तान से बढ़ते तनाव और सीमा पर हालात बिगड़ने के बीच अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के लिए भारत एक बड़े सहारे के रूप में सामने आया है। पिछले 20 दिनों में भारत ने तालिबान प्रशासन को मानवीय और आर्थिक मोर्चे पर 4 बड़ी राहतें दी, जो कि भारत अब भी तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता नहीं देता। इसके बावजूद दोनों देशों ने पाकिस्तान को बाईपास करते हुए सीधे सहयोग बढ़ाना शुरू कर दिया है। भारत और अफगानिस्तान ने तय किया है कि वे व्यापार के लिए पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रहेंगे। इसके लिए ईरान के चबहार पोर्ट का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होगा। इससे अफगानिस्तान का सामान सीधे भारत के बंदरगाहों तक पहुंचेगा और भारत की दवाइयां और अनाज आसानी से काबुल तक जाएगा। अफगान ट्रेड मंत्री की दिल्ली यात्रा में चबहार से नियमित शिपिंग, ड्राई पोर्ट और तेज कार्गो क्लियरेंस पर सहमति बनी। भारत ने
हाल में अफगानिस्तान को एम्बुलेंस और मेडिकल सहायता भेजी, जिससे तालिबान सरकार को बड़ी राहत मिली। इसी बीच भारत ने काबुल में अपना दूतावास फिर से सक्रिय करना शुरू कर दिया है। दोनों देशों ने एयर कार्गो रूट जल्द शुरू करने का भी फैसला किया है, ताकि जरूरी सामान जल्दी पहुंच सके। तालिबान प्रशासन ने भारतीय कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया है और 5 साल टैक्स छूट, सस्ती जमीन और बेहतर बिजली जैसी सुविधाएं देने का वादा किया है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और न्यूयॉर्क सिटी के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी की पहली आमने सामने मुलाकात व्हाइट हाउस में हुई। चुनाव अभियान के दौरान दोनों एक दूसरे के बड़े विरोधी रहे थे, लेकिन इस मुलाकात ने सभी को चौंका दिया। बैठक के दौरान माहौल उस समय हल्का हो गया जब फॉक्स न्यूज की एक पत्रकार ने ममदानी से पूछा कि क्या वे अब भी ट्रंप को फांसीवादी मानते हैं। जवाब देते समय ममदानी हिचकिचाए, तभी ट्रंप मुस्कुराते हुए बोले, कोई बात नहीं, हाँ ही कह दो, मुझे आपत्ति नहीं। ट्रंप ने मजाक में ममदानी की बाह पर थपकी भी दी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा कि चर्चा काफी सकारात्मक रही और कई मुद्दों पर सहमति बनी। उन्होंने कहा कि ममदानी कई कंजर्वेटिव लोगों को भी आश्चर्यचकित कर सकते हैं। ममदानी ने भी कहा कि बातचीत असहमति नहीं बल्कि न्यूयॉर्क वासियों की समस्याओं पर केंद्रित रही, खासकर आवास और बढ़ती लागत जैसे मुद्दों पर। डेमोक्रेट नेताओं ने इस मुलाकात पर मजाक किया, जबकि कई रिपब्लिकन नेताओं ने इसे यादगार पल बताया। विश्लेषकों का मानना है कि ये ट्रंप की नरम छवि और ममदानी की प्रगतिशील राजनीति का अनोखा मेल है। अब देखना होगा कि ममदानी के शपथ लेने के बाद ये नई साझेदारी कितनी आगे बढ़ती है। खैर, आप सभी को क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।